हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बलराम केटी प्लस में। आज हम आप लोगों के लिए झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 5 लाए हैं, ठीक है। तो आज झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 5 लाए हैं। जो कोई भी झारखंड जीके का तैयारी करते हैं, जो आगामी जितने झारखंड के संबंधित जितने एग्जाम होने जैसे उत्पाद सिपाही, जे टेट, झारखंड दरोगा, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, अन्य झारखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें से क्या है झारखंड जीके का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का महत्व रहता है, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन हर मतलब झारखंड जीके का क्वेश्चन हर एग्जाम झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें क्या है आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज करते हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 5। अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देखिएगा कि आपका झारखंड जीके में आप लोग कितना कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आज झारखंड जीके का कलेक्शन थोड़ा मतलब यूनिक तरीके से आज क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लाए हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद सारा डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ वो करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। आपको बताना है झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। पहला ऑप्शन देख लीजिए 2010 में, ऑप्शन नंबर बी 2011 में, ऑप्शन नंबर सी 2012 में, ऑप्शन नंबर डी 2013 में। तो बताइए औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या है क्या कब किया गया था, 2012 में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 2012 में। इस एक मिनट थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो झारखंड नीति निगम 2012 में स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई। तो बताइएगा झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई, ठीक है। पहला ऑप्शन 2004 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में, ऑप्शन नंबर सी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2007 में। तो ये झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई। चलिए बताइए आप लोग जल्दी। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कब किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है 2006 में। तो इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर सी 2006 में झारक्राफ्ट है, ठीक है। अब झारक्राफ्ट के बारे में जानते हैं आखिर झारक्राफ्ट होता क्या है, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं झारक्राफ्ट क्या होता है। झारक्राफ्ट क्या है झारखंड के पूरे क्या है देश में तसर के उत्पादन तो प्रथम स्थान। तो आप जान लीजिए तसर जो है, इससे भी आप एक क्वेश्चन बन जाएगा कि तसर का उत्पादन में झारखंड कितना स्थान है, प्रथम स्थान है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और झारक्राफ्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। झारक्राफ्ट मतलब सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा झारक्राफ्ट का हिंदी, ठीक है, मीनिंग भी आता है। जैसे झार का मीनिंग है झारक्राफ्ट, ठीक है। इसका मतलब भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी याद रखिएगा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका स्थापना कब 2006 में किया गया था। और यह डिजाइन प्रशिक्षण उद्यमिक विकास मार्केटिंग हथकरघा हस्तकला सिल्क उद्योग को सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्या क्या कहता है मार्केटिंग हथकरघा हस्तकला सिल्क उद्योग आदि को यह हेल्प प्रदान करता है। तो ये भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है। इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है। इसमें बोलता है तिलैया बांध कौन सी नदी पर स्थित है। आपको बताना है कौन सी नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए तिलैया बांध कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए तो कौन सी नदी पे स्थित है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बराकर नदी पे। तो कौन सी नदी है ऑप्शन नंबर सी बराकर नदी पे तिलैया बांध स्थित है, ठीक है। तो ये लोग भी आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बराकर नदी इसका सही जवाब होगा। ये पन्ने में देखते हैं कुछ एक्सप्लेन तिलैया बांध जो बराकर नदी पे कब, ये भी याद रखिए 21 फरवरी 1953 को बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो उस समय दो बांध, एक तिलैया बांध और एक मैंथन दोनों बना था, ठीक है। तिलैया बांध और ये मैंथन। तो बराकर नदी पे कब बना था 21 फरवरी 1953 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गुमला और लहरदग्गा के खदानों में कौन सा मिनरल हिडांको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न कारखाने मंगाए जाते हैं। तो आपको बताना है गुमला और लोहरदगा। तो याद रखिए गुमला और लोहरदगा कारखाने में ये जो है मिनरल हिडांको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न जो पात्र मतलब कौन कारखाने से मंगवाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट मंगवाए जाते हैं, ऑप्शन में लोहा इसको मंगवाया जाता है, ऑप्शन में से अब्रक और ऑप्शन में डी कोई नहीं। बताइए मतलब क्या मंगवाए जाते हैं। चलिए तो क्या मंगाया जाता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट।
तो गुमला लौहदागा के जो कारखाने हैं वहाँ से क्या मंगाया जाता है, बॉक्साइट अयस्क मंगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी मंगवाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोलता है गोनेक गोनेक या पोन किस जनजाति के बहुमूल्य को कहा जाता है। तो गोनोक या पोन कौन सी जनजाति के बहुमूल्य को कहा जाता है। पहला ऑप्शन हो, ऑप्शन में पहाड़िया, ऑप्शन में संथाल, ऑप्शन में मुंडा। बोलिए गोनेक या पोन कौन सी जनजाति के बहुमूल्य को कहा जाता है। तो कौन सा बहुमूल्य, हो जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, हो जनजाति को ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम आज लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग 15 में से कितना आपका सही होता है वो कमेंट में आप लोग बताइएगा। 15 में आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जितना भी आगामी जितना भी एग्जाम होगा PYQ से इसी टाइप से क्वेश्चन का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। हर एग्जाम में उपयोगी आएगा। झारखंड में किस योजना में साइकिल वितरित की जाती है। तो आपको बताना कौन सी योजना है जिसमें से साइकिल वितरित की जाती है। पहला ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन में शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, ऑप्शन में शिक्षा विकास अभियान, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के माध्यम से क्या होता है, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के माध्यम से क्या होता है, साइकिल वितरित की जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 2011 में साइकिल की साक्षरता दर क्या थी। साइकिल बोलते हैं झारखंड की, ठीक है। तो 2001 में जो झारखंड की साक्षरता दर थी क्या थी। पहला ऑप्शन 53.533%, ऑप्शन में 54.13%, ऑप्शन नंबर सी 56.02% और ऑप्शन नंबर डी 57.89%। बताइए आप लोग साक्षरता दर क्या थी 2001 के अनुसार बताना है। फिर हम लोग 2011 का भी कुछ कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, 2001 का जनगणना के अनुसार 54.13% थी, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54.13%। नोट में देख लेते हैं क्या है कि क्या है, 2001 में झारखंड की साक्षरता ना 54.13% थी। अब वर्तमान जो है 2011 की जब फिर सर्वे किया गया था तो उसमें कितना था, 66.40। तो ये भी याद है, 2001 में था 54 और 2011 में 66.40 हो गए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से गुजरती है। आपको बताना कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से गुजरती है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, ऑप्शन में मकर रेखा, ऑप्शन में से भूमध्य रेखा और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड के राज्य से होकर गुजरती है, मतलब झारखंड के राज्य से होकर गुजरती है। और कितनी कर्क रेखा गुजरती है, 6 राज्य से, मतलब 6 जिलों से गुजरती है। कौन कौन जिले हैं वो मैंने पिछला वीडियो में बता दिया है कि जैसे कि बहुत सारा लोहादगा है, रांची है, ठीक है। तो ये सब जिले जो हैं उनसे गुमला है। तो मतलब ये सब जिले से जो गुजरती है वो जिले से, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियो में। इसलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। अलग झारखंड राज्य संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ था। मतलब कि ये है कि बिहार से झारखंड अलग का लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1892, ऑप्शन में 1897, ऑप्शन में 1888 और ऑप्शन में 1878। चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो कब पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर से 1897। तो कब, 1897 में ये झारखंड का बिहार से अलग होने के बाद विधानसभा में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आप लोग ये बताइए कौन किसने करवाया था बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण। पहला ऑप्शन है शशांक ने, ऑप्शन में हर्षवर्धन ने, ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन में डी अशोक ने। चलिए बताइए। चलिए, इसका सही आंसर देख लेते हैं, किसने बनवाया था, ये शशांक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, शशांक ने। तो बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शशांक ने करवाया, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोलता है भारत में, मतलब महाभारत महाभारत में झारखंड का किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि झारखंड को किस नाम से महाभारत में कहा गया था। पहला ऑप्शन अंग के नाम से, ऑप्शन पुंडरीक देश के नाम से, ऑप्शन में पंचाल के नाम से और ऑप्शन में अवंती के नाम से। बताइए महाभारत के समय में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया था। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुंडरीक देश के नाम से भी झारखंड को उस समय जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दामिने को की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है दामिने को की घोषणा किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन है 1824 में, ऑप्शन में 1827, ऑप्शन में से 1811 में, और ऑप्शन में 1828 में। बताइए दामिने को की घोषणा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1824 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1824 में दामिने को की यह स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बताना है। कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला झारखंड का कौन सा जिला है? पहला ऑप्शन हजारीबाग है, ऑप्शन में बी लातेहार है, ऑप्शन में कोडरमा है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। चलिए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी कोडरमा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह और दीवान शेख बिहारी को रांची के चुट्टू अली में कब फांसी दी गई? आपको बताना है किसको किसको? जमींदार उमराव सिंह को और शेख भिखारी जी को रांची के चुट्टू पाली में कब फांसी दिया गया था? पहला ऑप्शन 1858 में, ऑप्शन में 1856 में, ऑप्शन में 1861 में, और ऑप्शन में 1877 में। चलिए बताइए आप लोग, कब दिया गया था? 1858 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कब हो जाएगा? 1858 में फांसी दिया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आज का इतना ही रहेगा, फिर करेंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को कम प्रश्न करना है, बट कॉन्सेप्ट के साथ करना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कीजिए, इसलिए हम डेली 15 क्वेश्चन करवाएंगे, और ये पर डे रहेगा एमसीक्यू। ठीक है, अब इससे जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, चलिए पांडे पांडे गणपत राय को 1858 में कब फांसी पे चढ़ाया गया था? आपको बताना, डेट बताना है कब तो चढ़ाया गया था। पहला ऑप्शन है 21 अप्रैल को, ऑप्शन में 25 जून को, ऑप्शन में 21 मार्च को, और ऑप्शन में 17 जुलाई को। चलिए बताइए आप लोग, तो कब चढ़ाया गया था? बताइए जल्दी। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? 21 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कब चढ़ाया गया था? 21 अप्रैल को इसको फांसी में चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको, क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज का वीडियो का कंटेंट कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और एक से एक कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।